तरह ये पाक बाल उनके हाथ में पहुंच जाए। वो नापाक है, ये पाक कर देगा। और ये जो मेरे आका ने फरमाया हलाल माल बर्बाद नहीं होता, दुनिया को दिखाना है कयामत में। वाकई में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ उसका महासल बता रहा हूं। बताओ, एक ये कि हलाल रोजी से जो जिस्म पलता है उसमें रौब होता है, दबदबा होता है। आपने अपने बुजुर्गों का चेहरा भी देखा और बड़े लीडरों का भी देखा। तो जहां मकान बनाने की इजाजत तो नहीं, वह बाबू के एक चेहरे के सदके में कहां सारे कानून चले। तो सरदार आया, पूछा आप बंडी में नहीं है किसी के पास। अब बगल में से उधेड़ना शुरू किया और जब तक कहां है, और जैसे यशवी हाथ में आई आंखों से आंसू। ओ मेरे भाई, ये तो कत्ल करके हम हंसते थे, खून की फव्वारे दे के मुस्कुराते थे, आज आंखों में आंसू क्यों आए? पाक माल हाथ में आ गया। शहजादे, तुमने इतनी छुपी चीज बताई क्यों? मेरी माँ का हुक्म था झूठ न बोलना, कि हम तो रब का हुक्म तोड़ रहे हैं। इससे मुख्तसर ताइब हुए, 40 डाकू भी ताइब हुए। डाकू कितने थे? 40। अशरफी कितनी थी? तो बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी जबरदस्ती। माने जो ये सब कुछ कहा था, तो सारे डाकू भी बच गए जहन्नम से, काफिला भी बच गया। अब एक एतराज और उसका जवाब। बहुत से पाक साथ में थे कि नहीं थे? बोलो भाई, फिर काफिला लुटा क्यों? सच्चों के साथ होने से बचता है, तो गौसे पाक तो साथ में थे, फिर लुटा क्यों? वो फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का काम हिकमत से खाली। अगर ये नहीं लुटता ना, तो जो और थे ना थोड़ा चौधरी, मैं था ना, तो मुझसे डर गया। आज मैं ऐसी जगह से लाया, उन्हें पता ही नहीं चला। इस बच्चे का तो सिर्फ चर्चा ही नहीं हो। तो पहले गौसे पाक की सदाकत की बिना, इन अल्लाह वाले ये जो है ना, आले रसूल का सदका छोटा मोटा नहीं है। कुछ जन्नत में जा चुके होंगे, कुछ जहन्नम में चले गए होंगे, और कुछ हैं ऐसे बैठे होंगे। रब कहेगा जाओ जन्नत में। तो जैसे चहीता शागिर्द उस्ताद के सामने मचल जाता है, चहीता बेटा बाप के सामने मचल जाता है, ऐसे ही अल्लाह वाले भी मचल जाएंगे। बोला हम नहीं जाते जन्नत में। रब तो भेद ही है ना। रब फरमाएगा क्यों नहीं जाते? क्या मौला हमारे कुछ गुलाम है, हमारे साथी है, हमारे साथ रोजा रखते थे, हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ हज करते थे, वो जहन्नम में हम उन्हें छोड़ के जन्नत में चले जाए। तो रब क्या फरमाएगा? जाओ। फरमाया पक्का दिखाई जाना, फरमाया पक्का दिखाई जाना। अल्लाह ताला मुझे और आपको इल्म के साथ दौलत से माला माल फरमाए और तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो गलती हो रब्बी कदीर माफ फरमाए। भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना अल बलाग। अस्सलाम बैठे रहे, ऐसे भी हज़रात बैठे रहे। जो हमारे गाँव के कुछ बच्चों ने आला दर्जा हासिल की हैं और कुछ बामासा हैं, उनको सम्मानित करने के लिए मास्टर यासीन साहब। तो बिरादर मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलवी इसाक साहब मेवाती, जो बेहतरीन अंदाज में हमें इशारे में काफ़ी ही बेहतरीन अंदाज में हमें लाजवाब बातें समझा कर गए। तो अब आइए, हमारे कुछ गांव के बामासा और आला तालीम हासिल करने वाले, और उनको हज़रत के हाथों से सम्मानित किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम
व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।